हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो फाइनली काफ़ी टाइम से लोगों को इंतज़ार था कि कोप के जो राउंड्स होंगे वो कब शुरू होंगे। तो 20th में आज डेट थी, तो आज ही ऑफर्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो सारे ऑफर्स आई होप आप सभी ने, जिसने भी कोप पे रजिस्टर करा होगा, तो अब तक देख लिए होंगे। तो अब आपके पास 3 फर्दर ऑप्शन आएंगे, या तो एक्सेप्ट करना है, या तो रिटेन करना है, या तो रिजेक्ट करना है। ठीक है, इन तीनों के बारे में पहले भी मैं वीडियो बना के बता चुका हूँ आपको, जब कोप की रजिस्ट्रेशन चल रही थी उस टाइम पे। बट मैंने सोचा ये अभी थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंट है, तो उसके बारे में आपको फिर से बता देता हूँ कि अभी आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 20 से 22 तक टाइम है इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करने का। रिटेन करेंगे, या फिर एक्सेप्ट करेंगे, या फिर रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन तीनों ऑप्शन का मतलब क्या है। एंड जो पुरानी वीडियो थी आपको बताते, तो लिंक कहाँ मिलेगा आपको उसका, वो भी आप देख सकते हैं। तो जैसे आप यूट्यूब पे आएंगे, यहाँ पे जतिन गुप्ता सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आके आपको चैनल का आइकन दिखा देगा। ये चैनल का आइकन क्लिक करके वीडियोस वाले सेक्शन में जाके स्क्रॉल करेंगे, तो ये वाला मिल जाएगा। कोप के ऊपर 31 मिनट्स की वीडियो थी, 3,500 लोगों ने देखा है, तो ये प्लीज़ आप देख लेना। एंड या और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, एंड तो कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड एक वीडियो ये भी थी कि इसमें कट ऑफ वगैरह बताई गई थी कॉलेजेस वगैरह की, तो ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों वीडियोस प्लीज़ ज़रूर देख लेना। इन दोनों के लिंक्स मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो जब आप देखेंगे कोप की वेबसाइट खोल के, तो आपके पास मल्टीपल ऑफर्स आए होंगे। उन मल्टीपल ऑफर्स में आपके पास 3 ऑप्शन हैं। या तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज करिए, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कीजिए, या फिर रिटेन एंड वेट कीजिए, या फिर रिजेक्ट एंड वेट कीजिए। ये 3 ऑप्शन में से कौन सा चूज़ करना सही रहेगा, तो मैं आपको थोड़ा एक बार डिटेल में बता देता हूँ तीनों ऑप्शन के बारे में। तीनों ऑप्शन का मतलब क्या है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का सिंपली मतलब है, जो भी आपको ऑफर्स मिले हुए हैं, जैसे आपको लेट्स सपोज 5 ऑफर्स मिले हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एंड इनमें से आपने एक जो आपको चाहिए था, वही आपको लेट्स सपोज फोर्थ वाला ऑफर आपको चाहिए था। आईटी जैसे सपोज आईआईसी से ऑफर आएगी, आपको आईआईसी से ऑफर चाहिए ही था, और आपको आईआईसी ऑफर मिल गया, और आपको ये सीट पक्की करनी है, तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज पे क्लिक कर सकते हैं। एंड आपकी सीट वहाँ से पक्की हो जाएगी। देन आपको आईआईसी की पोर्टल पे जाके अपना एडमिशन का जो बाकी प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट एंड फ्रीज में भी लिखा हुआ है। This option should be selected if a candidate is willing to accept one of the available offers and does not like to be considered for upgrading to higher preferences. और बाकी ऑफर से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड जो उसे ये फोर्थ ऑफर जो उसे मिला है, इसे चाहिए ही था और इसे यहाँ पे मिल भी गया, तो उसके लिए आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर आप फर्दर किसी और कोप के राउंड में पार्ट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज का सिंपल है। अगर आपको जो कॉलेज चाहिए था, जिस कॉलेज में जो ब्रांच चाहिए थी, अगर आपको वो मिल रही है, डायरेक्टली एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लीजिए। एंड आगे फिर अपना एडमिशन प्रोसीजर उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड ऑप्शन आता है रिटेन एंड वेट। मोस्टली जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर रिटेन एंड वेट करते हैं, तो इस ऑप्शन को थोड़ा अच्छे से समझ लेता है कि ये ऑप्शन का मतलब क्या है। तो रिटेन एंड वेट क्या कहता है, लेट सपोज यहाँ पे आपके पास 5 ऑफर्स आए थे। ठीक है, ये 5 ऑफर्स आए थे। इन 5 ऑफर्स में से अभी आपको जो आपका लेट सपोज आपको आईआईटी दिल्ली चाहिए, आपको आईआईटी दिल्ली चाहिए, एंड इनमें से कोई सा भी आईआईटी दिल्ली नहीं है। जैसे लेट सपोज ये कानपुर है, ये खड़गपुर है, ये गुवाहाटी है, ये रुड़की है, एंड लेट्स सपोज ये जोधपुर है। ठीक है, एंड आपको चाहिए कि आईआईटी दिल्ली वाला जो आपने गेट फॉर्म फिल करा था, तो आईआईटी दिल्ली से आपको ऑफर आए। ठीक है, तो अभी तक आपके आईआईटी दिल्ली से कोई ऑफर नहीं आया है, बट आप चाहते हैं कि इनमें से कोई एक सीट आप रोक के रख सकते हैं। किस ऑप्शन के थ्रू, रिटेन एंड वेट के थ्रू। तो आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आईआईटी दिल्ली वाली सीट मिल सकती है, बट आपको एज एन बैकअप ऑप्शन की तरह कोई और आईआईटी की सीट बचा के रखनी है, तो आप इनमें से इन 5 ऑफर में से जो आपको 5 ऑफर मिले हैं, इन 5 में से कोई एक बेस्ट चूज़ कर सकते हैं। कोई एक बेस्ट चूज़ करके रख सकते हैं। लेट्स सपोज आईआईटी खड़गपुर वाला मैंने ऑफर रिटेन एंड वेट पे डाल दिया। ठीक है, तो अगर इन केस अगर फर्दर राउंड में मुझे आईआईटी दिल्ली नहीं भी मिला, तो मेरे पास आईआईटी खड़गपुर वाला ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। आईआईटी खड़गपुर वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है रिटेन एंड वेट का। रिटेन एंड वेट में फर्दर टर्म्स एंड कंडीशन है, वो देख लेते हैं। This option would be selected if a candidate indicates his or partial acceptance to any one of the available offers. Partial acceptance है, confirm नहीं है, अभी तक accept and freeze नहीं करा, partial acceptance है बस। And also would like to be considered for upgrading to the candidate's higher preferences if any. ठीक है, तो अगर आपको फर्दर किसी और ऑफर्स का आपको और वेट करना है, तो आप एक एज अ बैकअप ऑप्शन कोई सा भी इनमें से जो आपको ऑफर्स मिले हैं उनमें से कोई एक बेस्ट ऑप्शन लेके देन अगले जो फर्दर हायर प्रेफरेंसेज है आपकी, आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स कैंडिडेट सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अदर रिजेक्टेड ऑफर्स।
सो या आपको इन, अगर आप रिटेन एंड वेट करेंगे तो आपको इन जितने भी ऑफर मिले, जैसे 5 ऑफर है, इनमें से 5 में से कोई एक बेस्ट चूज़ करना पड़ेगा। एंड देन लेट्स सपोज हमने सेकंड वाला चूज़ कर लिया, सेकंड वाला चूज़ करने के बाद ये फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, ये आपको वापस ऑफर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो प्लीज़ सोच समझ के चूज़ करना जो भी आप बेस्ट अपना चूज़ करोगे, वो क्योंकि बाकी जो ऑफर्स मिले थे वो आपको फर्दर राउंड्स में नहीं मिलेंगे, वो कम मिलेंगे फर्दर राउंड में, एडिशनल राउंड्स में मिलेंगे, बट उसकी गारंटी बहुत कम होती है। तो प्लीज़ उसका वेट मत करना, जो भी ऑफर्स आपको मिले उनमें से जो बेस्ट आपको लग रहा है उस समय रिटेन एंड वेट कर लेना। However, if any higher preferred offer is made in the next round, then the existing retain and wait offer will be released. Like अगर आपका जो हायर प्रेफरेंस है वो आपको कोई और मिल जाएगी, तो जो आपका एग्जिस्टिंग रिटेन एंड वेट वाली जो सीट है वो चली जाएगी। However, a candidate can choose retain and wait on the same offer, same institute and same program only twice. Like अगर आपने यहाँ पे IIT खड़गपुर का कंप्यूटर साइंस का कोर्स ले लिया, IIT खड़गपुर का कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे रिटेन एंड वेट कर लिया, देन सेकंड राउंड में भी लेट्स सपोज सेकंड राउंड में भी आपको IIT खड़गपुर ही मिला, IIT खड़गपुर ही मिला और कोई ऑफर नहीं मिला, तो आप इस रिटेन एंड वेट को एक बार और यूज़ कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे यूज़ कर लिया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ कर लिया, देन सेकंड टाइम यहाँ पे यूज़ कर लिया। देन अगर थर्ड राउंड में अगर IIT KGP का फिर से ऑफर मिलेगा, तब आप इसको रिटेन एंड वेट नहीं कर पाएंगे, आपको एक्सेप्ट फ्रीज करना पड़ेगा या फिर रिजेक्ट एंड वेट करना पड़ेगा, जब आप इस वाले ऑफर को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर इन केस यहाँ पे IIT KGP का लाइट सपोज वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल गया, तो आप यहाँ पे फिर से रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। लाइक इसका फिर एक रिटेन एंड वेट हो जाएगा, देन फोर्थ राउंड में आप फिर से एक रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। लाइक फॉर दिस कंडीशन के लिए अगर सेम इंस्टीट्यूट और सेम प्रोग्राम आपको मिल रहा है तो आप 2 राउंड तक ही उसे रिटेन एंड वेट कर सकते हैं, उसके बाद रिटेन एंड वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कंडीशन है रिलेटेड टू रिटेन एंड वेट के बारे में, ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास रिजेक्ट एंड वेट का। रिजेक्ट एंड वेट के कहते हैं दिस ऑप्शन शुड बी सेलेक्टेड इफ द कैंडिडेट इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द ऑफर, और लाइक उससे जितने भी ऑफर्स मिले, लाइक 5 ऑफर्स मिले, 1 2 3 4 5, एंड इन पाँचों से नाखुश है, तो वो कौन सा ऑप्शन चूज़ कर सकता है, रिजेक्ट एंड वेट का ऑप्शन चूज़ कर सकता है। नेवरदलेस द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर अदर हायर प्रेफरेंसेज इफ एनी इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ एडमिशन ऑफर्ड इन एनी पार्टिसिपेटिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स एंड PSU। प्लीज नोट दैट सेम ऑफर विल नॉट अपीयर। लाइक आपने अगर यहाँ पे किसी भी फर्स्ट राउंड में किसी भी यहाँ पे ये वाले जो ऑफर्स हैं ये वाले फिर से आपको फर्दर राउंड्स में नहीं मिलेंगे। लाइक राउंड 2 में इनमें से इन 5 में से कोई भी एक ऑफर भी वापस फिर से नहीं आएगा राउंड 2 में, ठीक है। तो प्लीज़ सोच समझ के करना कि रिजेक्ट एंड वेट करना है या रिटेन एंड वेट करना है। एंड देन फर्दर आगे चले और सब लाइक कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देन सबमिट बटन क्लिक आपको करना ही करना है, ठीक है। तब रिजेक्ट एंड वेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे द कैंडिडेट शुड क्लिक सबमिट टू कंफर्म द सबमिशन ऑफ द डिसीजन। जो भी आपने डिसीजन लिया है उसको कंफर्म करने के लिए आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना ही करना है। ये तीनों में आपको दिखेगा। जैसे रिटेन एंड वेट करने के लिए आफ्टर क्लिकिंग द रिटेन एंड वेट ऑप्शन द कैंडिडेट शुड क्लिक सबमिट टू कंफर्म द सबमिशन ऑफ द डिसीजन, ठीक है। एंड सेकेंड इसमें भी देख सकते हैं एक्सेप्ट एंड फ्रीज में द कैंडिडेट शुड क्लिक द सबमिट बटन टू कंफर्म द एंड सबमिशन ऑफ हर डिसीजन, ठीक है। तो सबमिट बटन आपको तीनों में क्लिक करना है, कौन सा भी आपको जो ऑप्शन चूज़ करना है उसके हिसाब से। और देन एक चीज़ और फ्लो चार्ट के हिसाब से भी देख लेते हैं। लाइक ये डेट्स है, जो राउंड 1 की डेट्स है 22 मई तक चलेगा, एंड 27 से 29 राउंड 2 के लिए, फिर राउंड 3 के लिए, राउंड 4 राउंड 5 उन सब की डेट्स आपको यहाँ पे दी हुई है। एंड हर एक राउंड पे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होंगे तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट एंड फ्रीज हमेशा रहेगा एंड रिजेक्ट एंड वेट भी हमेशा रहेगा। बस रिटेन एंड वेट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आपने एक सेम प्रोग्राम के लिए, सेम प्रोग्राम एंड सेम इंस्टीट्यूट के लिए अगर 2 बार रिटेन एंड वेट यूज़ कर लिया, 2 बार रिटेन एंड वेट यूज़ कर लिया, तो उसके बाद आप उस सेम प्रोग्राम के लिए वापस तीसरी बार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे येस नो आ जाता है। और देन अगर जो एडिशनल राउंड्स हैं उनके बारे में बात करें तो उनकी जो टेंटेटिव डेट्स है वो ये है, राउंड A, राउंड B, राउंड C, राउंड D, एंड इनकी डेट्स 24 जून से 25 जून, देन फर्दर आगे डेट्स आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। एंड फ्लो चार्ट अगर देखें, फ्लो चार्ट से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लाइक इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। या जैसे यहाँ पे देख सकते थे आपके पास n ऑफर्स हैं, यहाँ पे आपके पास n ऑफर्स, ऑफर 1 2 3 4 n ऑफर है। अब इसमें से आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, एक तो इसमें से चूज़ कर लीजिए, चूज़ द मोस्ट प्रेफर्ड ऑफर, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है इनमें से वो चूज़ कर लिया आपने। एंड देन उसके बाद आपके 2 ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज कीजिए। एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर देंगे तो जैसे ही आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज करा तो आपका एडमिशन यहाँ पे इस वाले ऑफर के लिए पक्का हो गया, ठीक है। देन आपको क्या करना है, उस वेबसाइट पे जाके, उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके अपना अंडरटेकिंग देना है, एंड लाइक आपका एडमिशन जो प्रोसीजर वहाँ पे रहेगा, फीस वगैरह जमा करनी होगी तो वो आपका प्रोसीजर हो जाएगा एंड आपको आपकी फाइनली सीट मिल जाएगी, ठीक है।
और अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज नहीं करा तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, रिटेन एंड वेट करने का। रिटेन एंड वेट पे आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपने चूज प्रेफर्ड ऑफर करा था उसके ऊपर आप रिटेन एंड वेट करेंगे एंड देन सबमिट कर दीजिए। एंड फिर फर्दर राउंड्स में आके देखते रहिए, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में कौन कौन से आपको ऑफर्स फिर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। एंड जो सेकंड ऑप्शन था कि कोई भी आपने ऑफर चूज़ नहीं करा है, इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी ऑफर अच्छा नहीं लग रहा है इनमें से तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट रिजेक्ट एंड वेट एंड देन सबमिट क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एंड फिर फर्दर राउंड्स में आप आके देख सकते हैं कि फर्दर राउंड्स में आपको कौन कौन से और ऑफर मिल रहे हैं। एंड अगर आपने कोप की वेबसाइट आके चेक ही नहीं करी, कोप की वेबसाइट आके चेक ही नहीं करी, तो आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट एंड वेट वाली कैटेगरी में डाल देगा, ठीक है। तो भी लाइक आपको यहाँ पे लेट सपोज 3 ऑफर हुए थे, 1 2 3, एंड आपने वेबसाइट आके चेक ही नहीं करी कि आपको कौन सा ऑफर मिला है, तो आपने कुछ सबमिट वगैरह भी नहीं करा होगा, तो आप ऑटोमेटिकली रिजेक्ट एंड वेट वाली कैटेगरी में चले जाएंगे और 3 ऑफर्स थे ये भी आपके चले जाएंगे। एंड देन इसके अलावा कुछ और ऑफर्स मिलने वाले होंगे तो सब्सिक्वेंट नाइट्स में आपको वो ऑफर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये लाइक पूरे एक तरीके से बताने का इस वीडियो का जरिया था कि आपको क्लियर हो जाए कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब क्या है, रिटेन एंड वेट का मतलब क्या है, एंड रिजेक्ट एंड वेट का मतलब क्या है। तो आई होप आप सभी को कुछ भी डाउट्स होंगे तो वो अभी क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपने दोस्तों ने कोप के राउंड में पार्टिसिपेट करा है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बाय।